शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। कला का तात्पर्य अपने मनोभावों को सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त करना है। कला को अभिव्यक्त करने के कई माध्यम हैं, जैसे नृत्य, वाद्य, गायन, चित्रकला, मिट्टी कला आदि। पुराने जमाने से ही मनुष्य कला के इन विभिन्न माध्यमों से जुड़ा रहा है। इसे उसने न सिर्फ अपनी ख्याति, आत्मसंतोष का जरिया बनाया है, बल्कि अपनी आजीविका का भी साधन बनाया है। कला की खासियत यह है कि इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यही वजह है कि शहरों के चौक चौराहों से लेकर गांव के गलियारों तक में एक से एक कुशल कलाकार तथा कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिल जाएंगे। मां दुर्गा का सुंदर मुखड़ा, अंधेरों को रोशन करने वाले दीपक, शंखनुमा आकृति पर अंकित शुभ लाभ जैसी ये कलाएं भी किसी गांव के साधारण इंसान के जादुई हाथों का कमाल है। इस कला के निर्माण में झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के करंजो ग्राम निवासी परेश चंद्र मंडल ने मुख्य रूप से गोबर और थोड़ी मिट्टी का सहारा लिया है। उन्हें ऐसी कलाओं की जानकारी करंजो स्थित ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र से मिली है। ये केंद्र गो आधारित कलाओं का प्रशिक्षण ग्रामीणों को देता है। यहाँ से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए NIT जमशेदपुर से मदद ली। वहां के अधिकारियों के मार्गदर्शन पर चलकर उन्हें अपनी कला को व्यावसायिक रूप देने का हौसला मिला। इनकी ये कला व्यावसायिक रूप लेकर ग्राम उद्योग का एक सफल उदाहरण बनती जा रही है। ये लगभग 1 साल हो गया। ऐसे करंजो जो संस्था है हम लोगों का, उस संस्था में पहले से कुछ बना रहे थे। वहाँ एक बार हम गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ देखे तो गो आधारित विभिन्न प्रकार का चीज़ जो वासुदेव तांती जी है वहाँ बना रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो वहाँ से कुछ हम सीखे थे। उसके बाद NIT जमशेदपुर की ओर से एक शिक्षक हैं वहाँ NIT के प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत प्रसाद, उन लोगों का एक ग्राम उत्थान के लिए, गांव के लोगों को स्वावलंबन बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम उन लोगों का चल रहा था। तो उस प्रोग्राम में हम गए थे। उन लोग बताए कि नहीं, जो करंजो में भी जो सिखा रहे हैं और हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे, आप इस पर आगे बढ़िए। मेरे पास एक सहवाल और एक गिर गाय भी है। तो उस गाय का गोबर को हम लोग ऐसे केवल खेत में ही डालते थे। तो हम सोचे कि क्यों नहीं इससे और कुछ किया जाए, जो कि गाय रख करके उससे कुछ अधिक उपार्जन हो सके। ऐसे हम पेशे से शिक्षक हैं और विद्यालय केवल सुबह से 12-1 बजे तक हम लोगों का समापन हो जाता है। सेकेंड हाफ में हम बिल्कुल खाली रहते थे। तो वहाँ से जब प्रशिक्षण मिला तो इस कार्य में हम लग गए। NIT जमशेदपुर से एक उन लोगों का विभाग है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान की ओर से ये लोग गांव-गांव में कैसे गांव के लोगों को विकास हो, इसका जानकारी देते हैं। करंजो ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र से काम सीखकर इन्होंने सबसे पहले गोबर और कुछ आयुर्वेदिक सामग्री के पाउडर का इस्तेमाल कर सुगंधित धूप बत्ती का निर्माण करना सीखा। फिर बाद में इन्होंने गोबर और मिट्टी आधारित दीपक, शुभ लाभ के शंख और मां दुर्गा के मुखड़े का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। इनकी ये कलाकृतियां इतनी खूबसूरत हैं कि ये बड़े बड़े व्यक्तित्व को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वे इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। पहला है धूप बत्ती बनाने का काम किए। जो धूप बत्ती उधर रखा हुआ है, वो धूप बत्ती है, उससे हम लोगों को
कुछ सामग्री मिलाते हैं, जो गूगल है, नागरमत्था है और ऐसे विभिन्न प्रकार का 5-6 सामग्री है जो उसमें मिलता है। और साथ में ये जो पाउडर है, जो गोबर को गैठा बना करके और उसको मशीन के द्वारा हम लोग इसको पाउडर बनाते हैं। इसी पाउडर से और जो बिल्कुल ये आयुर्वेदिक चीज़ है जो इसमें मिलाते हैं हम लोग, और ये दोनों मिला करके हम लोग बनाते हैं धूप बत्ती। और उसके बाद फिर ये आपका सामने मशीन है जो छोटा सा हाथ से ही चलता है, इससे हम लोग फिर दिया बनाना प्रारंभ किए। दिया के बाद फिर शुभ लाभ का सांचा से उसको फिर हम लोग शुभ लाभ बनाए। फिर और आगे बढ़ने के लिए ये जो माँ का प्रतिमा का जो बुखड़ा है उसको बनाना प्रारंभ किए। दीपक बनाने के लिए ये गोबर के पाउडर तथा थोड़ी चिकनी मिट्टी को आटे की तरह पानी मिलाकर गूंथ लेते हैं। फिर उसे दीपक के सांचे में ढालकर मशीन की मदद से नक्काशीदार दीपक का निर्माण करते हैं। सूखने के बाद जब ये इसे रंग देते हैं तो ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक बन जाता है। अभी हम लोग दिया बत्ती बनाने के लिए सामग्री लेंगे, बनाते हुए अभी हम दिखा रहे हैं। दिया बत्ती के लिए ये गोबर का पाउडर है, गोबर का कंडी बना करके हम लोग उसको जो ग्राइंडर मशीन है उससे हम लोग ये डस्ट करते हैं। और ये गोबर का पाउडर हम लोग लिए और ये थोड़ा सा हम लोग का जो मिट्टी का थोड़ा पाउडर लिए, खेत की मिट्टी, ये हम लोग नदी किनारे चिकनाई मिट्टी बोलते हैं, चिकनाई मिट्टी का ये पाउडर है। तो दोनों को हम लोग अभी मिलाते हैं, मिला करके परेश चंद्र मंडल अपनी इन कलाकृतियों के माध्यम से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं। उनके ये दीपक 2 से 3 रुपए तक में बिकते हैं, जबकि शुभ लाभ के जोड़े की कीमत 100 रुपए तक होती है। इसी तरह से दुर्गा माँ के मुखड़े को ये 60 से 80 रुपए तक में बेचते हैं। अगर इसकी अच्छे से पैकिंग की जाए तो इसकी कीमत 250 रुपए तक भी जा सकती है। ये हम लोग का है दिया है। दिया हम लोग 3 रुपया पीस करके इसको रंग करा करके दे सकते हैं। बिना रंग किए कोई यदि लेगा इसको हम लोग 2 रुपया पीस करके देंगे। वो लोग आगे रंग अच्छी तरह से कर करके अपना मार्केट चला सकते हैं। और हम लोग ऐसे 3 रुपया पर पीस हम लोग यहाँ से अभी दे सकते हैं। और इसके अलावा है दूसरा ये शुभ लाभ जो है, शुभ लाभ जो दीपावली में बहुत सेल होता है, इसको हम लोग 100 रुपया जोड़ा करके अभी बेचे हैं। अभी लगभग मेरा 2 साल हो रहा है। हाँ, 100 रुपया सेट इसको हम लोग देते हैं। तो इसको यदि पैकेजिंग करके अच्छा से व्यवस्था कर दिया जाए तो उसका रेट बढ़ सकता है, जो कि पैकेजिंग का व्यवस्था अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं। इसको हम लोग 60 रुपया से लेकर के 80 रुपया तक अभी तक हम लोग दिए हैं ऐसे ही। और इसको यदि ग्लास से कवरिंग करके जो कॉस्ट है उसको जोड़ करके और आगे 250 से 300 रुपया करके इसका कॉस्ट आता है, जो बिल्कुल ग्लास में ऐसे सेट करते हैं। और एक सेट हम लोग बनाने का विचार किए हैं। एक प्रतिमा रहेगा, शुभ लाभ रहेगा और कुछ ये धूप बत्ती रहेगा पैकेट में, ये धूप बत्ती रहेगा और कुछ दिया रहेगा। एक पैकेट में सुंदर से व्यवस्था करके पैकेजिंग करके इसको गिफ्ट आइटम जो केरा मंदिर आएंगे तो यहाँ से ले जाएंगे और अपने जो बंधु कुटुंब जो है मित्र लोगों को भेंट करेंगे। ऐसा हम लोगों का विचार है। परेश चंद्र मंडल ऐसी सुंदर कलाकृतियों को बनाने में आज माहिर हो चुके हैं। ये गांव की महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ जो भी आते हैं वे इसे खरीद कर ही जाते हैं। इन सब के बावजूद इसके बाजार की कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से इनका ये व्यवसाय वृहत रूप नहीं ले पा रहा है। यदि सरकार और संस्थाएं इन कलाकृतियों को बाजार दिलाने में मदद करे तो ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर और विस्तृत हो सकते हैं। ऐसे हम लोग महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कई बार प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। तो बनाने के लिए सब उत्सुक है, लेकिन बाजार का अभाव से, जैसे कि उत्पादन होगा, उत्पादन सेल कहाँ होगा, इसका
जो मार्केटिंग जो व्यवस्था है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये यदि मार्केटिंग मिल जाए तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं कि गोबर से इतना सारा अच्छा चीज़ होता है, तो जो भी आते हैं आज तक कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही गए हैं। अभी हमारा ये चक्रधरपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए थे, उनको भी हम एक सेट भेंट किए जो ग्लास से बंद होकर के था सुंदर ढंग से, तो काफ़ी उत्साह हुए। वो हम भेंट किए। प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है प्रचार प्रसार करने की। चक्रधरपुर में कला पर आधारित ग्राम उद्योग सिर्फ गोबर की कलाकृतियों तक ही नहीं सिमटी हुई है। इसका दायरा इसके अलावा कई अन्य कलाकृतियों तक फैला हुआ है। यहाँ की महिलाएं JSLPS से प्रशिक्षण हासिल कर समूह में मिलकर बांस की एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाती हैं। पहले ये बांस से सिर्फ सूप, टोकरी आदि बनाया करती थी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद इन लोगों ने फूल डलिया, लैंप, फूलदान, पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स आदि बनाना भी सीखा, जिसकी बाजार में मांग है और कीमत भी ज्यादा है। पहले तो सर हम लोग यही जैसे कि सूप हुआ, टोकरी हुआ या शादी ब्याह का सामान बनाते थे पहले, तो हम लोग को ये सब का जानकारी नहीं था। 2021 को हम लोग एक JSLPS के माध्यम से एक तो दीदी आई, नेहा मैम बोल के, वो लोग दीदी बोली कि आप लोग बांस का इतना सुंदर काम जानते हैं तो हम कुछ ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो क्या आप लोग ट्रेनिंग करेंगे? तो हम लोग सब दीदी लोग बोली कि हाँ हम लोग करेंगे। तो 2021 को दीदी को ट्रेनर के रूप में लाई रांची से। तो मीरा दीदी हम लोग को 1 महीना का ट्रेनिंग दिलवाई। 1 महीना का ट्रेनिंग दिलवाई, यही सब हम लोग को सिखाई। जैसे कि ये वाला मंदिर ले जाने वाला है, मंदिर ले जाने वाला फूल झुड़ी है, इसमें प्रसाद उरसाद भर के मंदिर ले जाते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला लैंप है, लैंप जैसे कि सजावट का सामान है ये वाला, इसमें हैंडल लगेगा, ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। ये इन कलाकृतियों को बनाने में विशेष प्रकार के बांस का इस्तेमाल करती हैं, जिसे बांसुरी बांस कहते हैं। इस एक बांस की कीमत लगभग 250 रुपए होती है। फिर इससे इन्हें 1500 रुपए तक की सामग्री तैयार हो जाती है। हालांकि इसमें इन्हें फेविकॉल तथा बार्निश आदि के भी खर्च आते हैं, अतः एक बांस से इनका कुल मुनाफा 700 से 800 रुपए तक का होता है। वाला जो सामान बन रहा है ना सर, ये वाला बंदगांव में मिलता है बांस सब, इसको बेंत बांस बोलते हैं, बांसुरी बांस है। और ये वाला बंदगांव तरफ से मिलता है, हम लोग को मंगाते हैं किसी के द्वारा, या तो कोई भी भैया हो, दादा हो, सबको हम लोग भेजते हैं पैसा देके, वो लोग खरीद के ला देता है और करते हैं। ये वाला अलग बांस है। हम लोग को बांस तो सर बहुत माने जैसे कि इधर का बांस कम में मिलता है, जैसे 100-150 में, और वो बांसुरी बांस जो मंगाते हैं ना, वो वाला 200 से 250 रुपया तक का आता है। और एक बांस में कम से कम हम लोग को 1000-1500 तक का सामान बन जाता है। चक्रधरपुर की मोहन बिराई ग्राम निवासी ललिता कालिंदी बताती हैं कि समूह से जुड़कर उन्होंने अपने हुनर को एक नया आयाम दिया है। बांस से सामग्री बनाने का काम ये पहले से भी करती थी, लेकिन इनके इस काम में JSLPS से प्रशिक्षण लेने के बाद काफी निखार आया है। आज इनका ये हुनर इनके लिए आमदनी का एक साधन बन गया है। समूह में जुड़ के बहुत हम लोग का लाभ हुआ। और पहले का स्थिति क्या है? पहले का स्थिति मेरा छोटा सा साइकिल दुकान था, और समूह में जुड़ के लोन लिए, साइकिल दुकान को बड़ा किए। और पहले बांस का काम भी करते थे थोड़ा बहुत, उस सब में चलता था समूह। अभी दुकान करके अभी ये सब थोड़ा बहुत इसमें भी साथ देते हैं। इस तरह का डिजाइन वो रांची से दीदी आई थी, की नंबर लिया से नेहा दीदी आए थे, वो हम लोग को जुड़ने के लिए। ये बताती हैं कि समूह की 20 महिलाओं ने इस कार्य का एक साथ प्रशिक्षण लिया था। अभी इनके समूह में 10 महिलाएं इस कार्य को नियमित रूप से करती हैं। सामान्यतः ये अपनी कलाकृतियां हाट बाजार को ध्यान में रखकर बनाती हैं, और जब इनके पास बाहर से काम आता है तो उसे प्राथमिकता देती हैं। आज वो इस काम से आमदनी प्राप्त कर स्वावलंबन को अनुभव करती हैं और इससे काफी खुश हैं। यहाँ समूह में हम लोग 10 आदमी हैं।
ग्रुप 10 अपना। आदमी बांस का काम करते हैं। नहीं 20 आदमी करते थे, अभी 10 आदमी कर रहे हैं। कितना समय देती हैं दीदी इस काम को आप लोग? या जैसे ऑर्डर आता है तब बनाती हैं या रेगुलर बेसिस पे बनाती हैं? रेगुलर भी बनाते रहते हैं। हाँ रेगुलर हाट बाजार में जो सब चलता है सब बना के बेचते हैं, और रेगुलर बनाते हैं, ये सब ऑर्डर आने से ज़्यादा बनाते हैं। फीलिंग ठीक आता है, खुद से बना रहे हैं, खुद से बेच रहे हैं, बाजार कर रहे हैं, और कहीं भी जाने से और अच्छा लगता है। ये लोग अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन जगह जगह लगने वाले मेले में करती हैं। यहाँ से उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। खरीदार इन कलाकृतियों को खरीदकर काफी आनंदित महसूस करते हैं। इनकी कला का इन्हें उचित सम्मान भी मिलता है। चाईबासा में महिलाओं को इनकी कला के लिए ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया है। टाटा लेके गए थे, चाईबासा लेके गए थे, रांची लेके गए थे। वैसे महीना तो नहीं किए हैं सर, अभी हम लोग नया नया ही चालू किए हैं, तो महीना तो नए हिसाब किए हैं। वैसे रेगुलर काम तो होते रहता है, लेकिन जहाँ भी हम लोग को मेला लगता है, बुलाया जाता है, वहाँ पर लगभग हम लोग को जो सामान का हिसाब से 15 से 20 हज़ार तक एक मेला में कर लेते हैं। जी सर, उनके तरफ से तो बोलता है कि बहुत अच्छा, एकदम इतना सुंदर सामान, सब कोई फ़ोटो वोटो भी लेता है सामान का। और जब हम लोग चाईबासा गए थे, वहाँ पर प्रदर्शनी में मैंने सब तरफ का दीदी सब आई थी, जैसे कोई साबुन बनाई है, कोई अचार, कोई पापड़, कोई चूड़ी, कोई ज्वेलरी, सब कोई अपना अपना सामान लेके गई थी। तो हम लोग भी दीदी लोगों के साथ गए थे चाईबासा सामान लेके। तो वहाँ पे डीपीएम सर जो है ना, हम लोग का सामान देख के बहुत खुश हुए, और वहाँ पर प्राइज भी बांटा गया। हम लोग का सामान का फर्स्ट प्राइज आया था सर। प्राइज है ना, ट्रॉफी मिला था इतना बड़ा। हम लोग को बहुत खुशी लगा सर। हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग को मैंने हम लोग का सामान का फर्स्ट प्राइज आएगा बोल के। हम लोग को बहुत खुशी लगा, एकदम हम लोग का सामान का फर्स्ट प्राइज आया था। मोहन बेराई ग्राम की प्रिया कालिंदी भी JSLPS से प्रशिक्षण लेकर बांस से कलाकृतियां बनाने के हुनर में माहिर हुई हैं। इनकी शिक्षा मात्र 8वीं कक्षा तक की है और ये अपनी शिक्षा का उपयोग कर तथा इंटरनेट का सहारा लेकर नए नए डिजाइन की कलाकृतियां बनाती हैं। ये लैंप, फ्लावर पॉट, पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स आदि का निर्माण भी बड़ी सहजता से कर लेती हैं। हम वही पहले तो नहीं करते थे, तो बाद में वो नेहा दीदी एक आई CSC के पीछे, वो बोली कि ये ऐसे बांस का मतलब काम करवाना है, आप लोग करेंगे। तो हम लोग सब कोई बातचीत किए गांव में, और बोले कि हाँ ठीक है करेंगे। तो 8 क्लास तक पढ़ी जी मतलब जैसे कि नया डिजाइन है उसको मोबाइल पे मंगा के बनाते हैं। हाँ, और जो दीदी सिखाई है वो सब भी बनाते हैं। क्या क्या बना लेती हो? पाइनएप्पल लैम्प बनाते हैं, और ठीक है, फ्लावर पॉट, पेंसिल बॉक्स। और प्रिया कालिंदी के इस हुनर ने इनके जीवन में एक बदलाव ला दिया है। आज इनके अंदर आत्मनिर्भर बन जाने का भाव है। ये इससे आमदनी प्राप्त कर रही हैं, जिससे ये घर परिवार की मदद करती हैं। ये इस कार्य से इतनी खुश हैं कि ये इसका प्रसार करने के लिए अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित करती हैं। बहुत कुछ किस तरह का पहले की तुलना में क्या है, या जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो? बच्चों में कर रहे हो? पढ़ाई जी, लिखाई जैसे कर कि रहे हो? बच्चा के पढ़ाई में, स्कूल में, ट्यूशन में। तो और जैसे कि मान लीजिए घर में पैसा नहीं है, जब गैस ख़त्म हो जाता है तो उसी को भरते हैं। घर में मदद कर पा रहे हो? जी बहुत। और इस काम को आगे कैसे बढ़ाओगे नेक्स्ट जनरेशन तक? दूसरी महिलाएं हैं या दूसरी बच्चियां हैं, उनको भी आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ, हम लोग को बोल रहे हैं हम लोग करने के लिए कि आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा 2-4 आदमी बढ़ करके देखिए। JSLPS के माध्यम से मिले प्रशिक्षण ने इस कला से जुड़े लोगों में हौसले का संचार किया है। आज इनकी इस कला ने व्यावसायिक रूप ले लिया है। इसकी वजह से इनका जीवन बदल रहा है। लोग तो अपना अपना हुनर बहुत अच्छा करती है, सीखी भी है। और पहले तो ये सब नहीं बनाते थे। जब से हम लोग ट्रेनिंग किए, और मेरा दीदी आके हम लोग के यहाँ 1 महीना का ट्रेनिंग दिए। वो ट्रेनिंग हम लोग सीख के सब सीखे थे। अभी पहले हम लोग ये खाली बांस का आप मैंने सूप, टोकरी वो सब बनाते थे, ये सब नहीं बनाते थे। अब वो ट्रेनिंग करके हम लोग ये सब सीख के बहुत अच्छा हम लोग कमा रहे हैं। कहीं से हम लोग को
ये आपका बड़ा बड़ा होटल से मैंने हम लोग को ये डिमांड करता है, तो हम लोग बना के उन लोग को देते हैं और उससे पैसा हम लोग को मिलता है। उससे हम लोग का रोजी रोटी भी अच्छा चलता है। उसमें कम होता है, जैसे कि गांव का सब कोई बनाता था, उसमें हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता था। बाज़ार में जैसे कि एक सूप का दाम 50 रुपया हम लोग को मिलता था, उसमें हम लोग का परिवार अच्छा से नहीं चलता था, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। अब ये सब सीख के हम लोग को पैसा भी अच्छा मिल रहा है, बच्चों लोग को भी पढ़ा रहे हैं, घर भी अच्छा चल रहा है। महिला समूह द्वारा अपनाया गया कला आधारित ये रोजगार आज धरातल पर दिख रहा है। इस कला ने इन महिलाओं के हाथों में रोजगार देकर न सिर्फ इन्हें सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त किया है। ये महिलाएं कल तक बेरोजगार थीं, लेकिन आज इस हुनर ने इन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। आज इन महिला समितियों के बांस का काम करने से इनके अंदर में जो एक रुझान था कि हम आगे बढ़कर के कुछ सीखें और सीखने के बाद कुछ काम करें, तो आज सफलीभूत दिख रहा है। आपके सामने ये सारी चीज़ें दिख रहा है कि आखिर महिलाएं कर क्या रही है। और जिन महिलाओं के बीच में हम बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कल के दिनों में ये जो महिलाएं हैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी इस काम के लिए। आज अगर इनको एक ट्रेनिंग मिल गया तो काफ़ी जिज्ञासा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये काम कर रही है बांस का काम। और इससे उनके परिवार में, उनके समाज में जो एक अच्छे पहचान होना चाहिए था, आज के दिनों में वो पहचान इनको दिख रहा है। और इसमें काफ़ी लवाबिंत है और खुश भी हैं कि हम इस काम को करने के बाद हमारे परिवार खुशहाल है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये लोग स्वयं से स्वावलंबी बन गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है इन महिला समितियों के लिए। आज चक्रधरपुर के इन गांवों में कला रोजगार का रूप ले रही है, तो उसमें ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र की अहम भूमिका रही है। ये ग्रामीणों को गो आधारित, मिट्टी आधारित, बांस आधारित जैसी कलाओं का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाता है और उन्हें स्वावलंबी बनने में उनकी मदद करता है। आज के ज़माने में हम सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जो भी डिजिटल इंडिया के काम हो रहा है, घर बैठे लोगों को एक बहुत अच्छा जानकारी मिल जा रहा है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल जा रहा है कि अपने यहाँ जो डिजिटल इंडिया का भी जो विषय होता है, बहुत सारे ऐसे ऐप निकले हुए, उस ऐप का उपयोग करके ये लोग अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे काम कर रहे हैं। ये आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया का काफ़ी रुझान है इस विषय में और अच्छे काम कर रहे हैं। जीआरसी की क्या भूमिका है? और अपन जो जीआरसी है, ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र, उसके माध्यम से सभी जगह कुछ महिला समिति है, कुछ घास पर, कुछ मिट्टी पर, कुछ गोबर गौमूत्र पर, कुछ पोषण वाटिका, इस तरह काफ़ी काम चल रहा है। तो यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ की महिलाएं भी वहाँ जाती है, सीखती है, काम कर रही है, तो इससे अच्छे इनको आमदनी हो रहा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के गांव में आज कला आधारित रोजगार से जुड़कर कई लोगों ने अपनी आमदनी सुनिश्चित कर ली है। गोबर कला से जुड़े परेश चंद्र मंडल हो या फिर बांस की कला से जुड़ी महिला समूह की महिलाएं, ये सब इसके जीते जागते उदाहरण हैं। कला ने इन सब की आमदनी को सशक्त किया है। इसने इन सबको आमदनी का एक नया जरिया दिया है। ये कलाएं गांव में रोजगार का एक सशक्त माध्यम बन रही हैं और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं। है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।